सोचिए जरा, दुनिया भर में होने वाले झगड़ों का, लड़ाइयों का इनका चेहरा बदल रहा है। क्या होगा अगर अगला बड़ा युद्ध किसी झंडे या किसी विचारधारा के लिए ना हो, बल्कि उन चीजों के लिए हो जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। हम एक ऐसे ही नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? और पता है क्या, ये अब कोई दूर की कल्पना नहीं रह गई है। ये एक ऐसी हकीकत है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जरूरी चीजों की कमी दुनिया को एक बिल्कुल नए तरह के टकराव की तरफ धकेल रही है। तो पहला सेक्शन, आगामी संसाधन युद्ध। ये संघर्ष का एक बिल्कुल नया दौर है। और ये भविष्य की बात नहीं, ये आज हो रहा है हमारी आंखों के सामने। तो भविष्य के जंग के मैदान कैसे दिखेंगे? क्या वो वैसे ही होंगे जैसे हम सोचते हैं? अब लड़ाइयां ना वो राजनीतिक नक्शों पर नहीं, बल्कि उन नक्शों पर लड़ी जाएंगी जहां संसाधन है। मतलब जैसे जैसे दुनिया में जरूरी चीजों की कमी हो रही है, पावर का पूरा गेम ही बदल रहा है। अब असली ताकत विचारधारा में नहीं, बल्कि इस बात में है कि किसके कब्जे में क्या। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम युद्ध क्षेत्र पर नजर डालते हैं। ये है महत्वपूर्ण खनिज। अब इन्हें सिर्फ जमीन से निकले पत्थर मत समझिए, बिल्कुल नहीं। ये वो बुनियादें हैं, वो नींव है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया आज खड़ी है। और ये लड़ाई कहीं दूर नहीं है, ये तो हमारी जेबों तक, हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। सोचिए, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें लिथियम है, लैपटॉप में कोबाल्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनकी बैटरी, एआई चिप्स, सब कुछ इन्हीं खास खनिजों पर टिका है। और इनकी डिमांड, अरे वो तो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूछिए मत, पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं गया। और इस बढ़ती डिमांड के बीच में ना एक बहुत बड़ी रणनीतिक सच्चाई छिपी हुई है, और वो है चीन का दबदबा। देखिए, इन खनिजों को निकालने के बाद उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है, और इस काम में चीन ने इतनी बड़ी लीड ले ली है कि जब एक ही देश पूरी सप्लाई चेन का इतना बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने लगे, तो ये बाकी दुनिया के लिए सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं रह जाता, ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाता है। अब इस एक तरफा कंट्रोल को तोड़ने के लिए दुनिया के देश क्या कर रहे हैं? वो ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां काफी जोखिम है। गहरे समंदर की तलहटी या फिर आर्कटिक की जमी हुई बर्फ। खनिजों की खोज अब उन जगहों पर हो रही है जहां पहले कोई नहीं गया। लेकिन इस दौड़ का एक दूसरा पहलू भी है। इसके साथ आ रहे हैं नए जियोपॉलिटिकल तनाव और पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे। चलिए खनिजों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, पानी। और यकीन मानिए, यही पानी अब दुनिया में एक नई जियोपॉलिटिकल दरार डाल रहा है। और इसकी जड़ें कहाँ है? क्लाइमेट चेंज में। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, वो सीधे सीधे हमारे वाटर साइकिल को बिगाड़ रहा है। इससे हो क्या रहा है? पानी की कमी और भी ज्यादा बढ़ रही है। और जब पानी कम होता है तो देशों के बीच तनाव बढ़ता है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जिसके आखिर में बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। और सुनिए, ये कोई भविष्य का डर नहीं है, ये आज हो रहा है। नील नदी को लेकर मिस्र, इथियोपिया और सूडान में जो विवाद है, मेकांग नदी पर चीन और साउथ ईस्ट एशियाई देशों के बीच जो टेंशन है, या फिर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पानी को लेकर जो सदियों से खींचतान चली आ रही है, ये सब आज की हकीकत है। ये वो जगहें हैं यहाँ पानी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। अब देखिए, पानी की कमी का सीधा असर एक और बड़ी मुश्किल पर पड़ता है। वो है फूड सिक्योरिटी, यानी खाने की सुरक्षा और जमीन के लिए होड़। आसान भाषा में कहें तो दुनिया की थाली छोटी होती जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कृषि योग्य भूमि, मतलब वो जमीन जिस पर अनाज उगाया जा सकता है। अब सोचिए, एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ मौसम बदल रहा है, और ऊपर से खेती के गलत तरीकों ने इस बेशकीमती जमीन पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है कि हम धीरे धीरे उसी जमीन को खो रहे हैं जो हमें खाना खिलाती है। और इस कमी से एक नया और काफी चिंताजनक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसे कहते हैं लैंड ग्रैब। इसमें होता यह है कि अमीर देश और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस विकासशील देशों में खेती की जमीन के बड़े बड़े हिस्से खरीद रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है? वहां के स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता है। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ही जमीन से निकाला जा रहा है, और ये चीज समाज में एक बहुत खतरनाक अस्थिरता पैदा करती है। और यहाँ पर एक बहुत सीधा सा हिसाब है। जब भी रिसोर्सेस यानी संसाधन कम होते हैं तो समाज में बेचैनी और अशांति बढ़ती है। जैसे ही खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूते हैं, समाज में अस्थिरता और माइग्रेशन भी बढ़ जाता है।
और इतिहास तो इस बात का गवाह है कि ये खाली पेट किसी भी सरकार की नींव हिला सकता है। तो सोचिए, जब ये सारी मुश्किलें एक साथ आ जाएं, खनिजों की कमी, पानी की कमी और खाने की कमी, तो फिर क्या होता है? तब यही कमी सीधे सीधे एक बड़े संघर्ष को, एक बड़े टकराव को जन्म देती है। और अगर हम इतिहास को देखें तो वो हमें यही बताता है। 20वीं सदी में तेल के लिए, हीरों के लिए लड़ाइयां हुई। आज ठीक वही पैटर्न लिथियम, कोबाल्ट और पानी के लिए बनता दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार दांव पर हमारी पूरी मॉडर्न लाइफस्टाइल लगी है। और ये लड़ाइयां सिर्फ देशों की सेनाओं के बीच हों, जरूरी नहीं। सोचिए, पानी या जमीन को लेकर कोई छोटा मोटा स्थानीय झगड़ा हो और उसका फायदा कोई चरमपंथी गुट उठा ले। वो इन छोटी छोटी चिंगारियों को एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की आग में बदल सकते हैं। एक ऐसी आग जहां संसाधनों की कमी ही अपने आप में एक हथियार बन जाती है। हाँ, ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस नए रिसोर्स एज का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि रास्ता चुनने का मौका अब भी हमारे पास है। हमारे सामने ना 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है टकराव का, जहां देश अपने संसाधनों को जमा करके बैठ जाएंगे और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी लेंगे। और दूसरा रास्ता है सहयोग का, जो डिप्लोमेसी, नई टेक्नोलॉजी और आपसी समझौतों से होकर जाता है। चॉइस हमारी है कि हम इन दोनों में से कौन सा भविष्य चुनते हैं। तो सवाल ये है कि सहयोग का ये रास्ता बनेगा कैसे? देखिए, समाधान की चाबी 3 चीज़ों में है। पहला, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब ऐसी तकनीकें जो कम रिसोर्स में ज़्यादा काम करें और नए विकल्प खोजें। दूसरा, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी देशों के बीच आपसी भरोसा और सहयोग। और तीसरा, संसाधनों के बंटवारे के लिए ऐसे समझौते जो सबके लिए निष्पक्ष हों, ताकि इस दौड़ में कोई भी बहुत पीछे ना छूट जाए। एक बात तो तय है, संसाधनों के लिए ये दौड़ शुरू हो चुकी है। अब सवाल बस इतना सा है, क्या ये दौड़ हमें टकराव और युद्ध के भविष्य की तरफ ले जाएगी, या फिर सहयोग और इनोवेशन के एक नए दौर की तरफ? और इसका जवाब किसी और के पास नहीं, हमारे आज के फैसलों में ही छिपा है।